उत्तराखंड के पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगा दर्शन स्थल में फिल्म युद्धवीर की शूटिंग के कुछ अंश फिल्माए गए। यह फिल्म फौजी परिवार के संघर्ष और उनकी राष्ट्रभक्ति को दर्शाती है। MGR एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस फिल्म के प्रोड्यूसर गजेंद्र चौहान और डायरेक्टर BS नेगी ने बताया कि फिल्म में प्रदेश के पहाड़ी जनपदों की खूबसूरती को भी पेश किया गया है। फिल्म में गढ़वाली सिनेमा के कलाकार बलदेव राणा, राजेश मालगुड़ी, पद्मेंद्र रावत, अशोक चौहान, अजय बिष्ट, मोहित घड़ियाल, अंकिता पुंडीर, चंद्रा बिष्ट, दिव्यांशी, पूनम सकलानी तथा रिया शर्मा आदि की अनुभवपूर्ण अदाकारी फिल्म में देखने को मिलेगी। देखो ये फिल्म एक तो हमारा MGR एंटरटेनमेंट हमारा बैनर है, उस फिल्म का नाम है युद्धवीर। उसका जो फाइनेंस जो है हमारा 1.5 से 2 करोड़ के बजट में आएगा, 2 से 2.5 भी आ सकता है, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ दिखाई है। हमने बंदूकें, हमने गाड़ियाँ, पूरी फौज की गाड़ियाँ, हमने पूरा गंजर दिया इसको। अभी आतंकवादी को दिखाएंगे हम। हमने पहलगाम को चुना है, पहलगाम में पूरा शूट उसका होगा, जैसे जैसे हमारा पीछे घटना घटी थी उस तरह से दिखाएंगे उसको। और मैं इस पर फिल्म का प्रोड्यूसर मैं हूँ, गजेंद्र चौहान मेरा नाम है। ये देखो हमारे उत्तराखंड में जो है हमेशा देखा आपने, हर घर में एक शहीद, हर घर में एक फौजी, और हर गांव में 2 गांव 3 गांव देखो एक शहीद हमारे यहाँ। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो फिर अपने बच्चों को फौज में भेजते हैं। मतलब ये देश के लिए एक प्रेरणा भी, एक सेवा भी है देश की। इसी तरह इस फिल्म का भी मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे सूबेदार जी को दिखाया है वो बड़े देश प्रेम के लिए है, जो हमारा उत्तराखंड जाना जाता है कि हम देश प्रेम में। तो उसी तरह उन्होंने अपने बेटे को फौज में भेजा। फौज में भेजने के बाद उनका बेटा वहाँ जब शहीद हो गया तो दूसरे बेटे को तैयार कर रहे हो, बस तू जा भी, हमें हमारी परंपराएं टूटनी चाहिए। जो फौजी हमारी परंपरा है उत्तराखंड की, वो उन्होंने बराबर रखी। उसी पर फिल्म आधारित है। बाकी हम जब दिखाएंगे दर्शकों को, दिसंबर में 2nd वीक में फिल्म आएगी। तो इस फिल्म में यह है कि एक फौज के परिवार की कहानी है। एक फौजी परिवार की कहानी है कि कई तरीक़े से एक जो फौजी अपना परिवार तेनी एक फौज में अपना बेटों तेनी जो एक बेटा भेजे वो शहीद होंगे, फिर दूसरा, फिर मतलब वो एक पारंपरिक कहानी थी। मेरे तो एक्चुअली फिल्म मेरे काफ़ी होगी ना 1986 पे मैंने यख उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखो। और उसके बाद मेरी कौथिक रेबार, बेटी वारी, पंटवारू, चक्रचाव, मेरी गंगा होली तो मेमाली, सुगेरो घाम, भूली भूली, और अभी संस्कार, और अभी जो चाहिए युद्धवीर की एक कहानी पर शूटिंग थी करना का। फिल्मों का मेन प्रॉब्लम का होनी की कि देखा अभी आज की डेट में जो फिल्म जो मेकिंग थी होने की वो एक तरीके की मेकिंग नहीं होने की, जे तरीके की हमारे दर्शक चाहते हैं। जब प्रॉपर मेकिंग होली फिल्म की कहानी बहुत अच्छी होली, फिल्म का गीत अच्छा होला, तो डेफिनेटली जो ऑडियंस जो दर्शक थे ना ये सिनेमा हॉल में आला। अभी तय पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी यहाँ पे युद्धवीर की शूटिंग पे आई हूँ और मैं एक साक्षी का रोल प्ले कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा MGR फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग सारे काम कर रहे हैं, है ना। और अभी भी हमारा पीछे शूट चल रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आजकल से बहुत से घरों में भी ऐसा होता है कि लड़कियों को वैसे फ्रीडम नहीं मिलती है, तो इस जैसे मूवी से ना एक मैसेज भी मिलता है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। तो यही है कि हमारी जो साक्षी का कैरेक्टर है वो एक बहुत बोल्ड लड़की है जो अपने घर से इतना बड़ा कदम उठाती है उसके पापा के विदाउट परमिशन भी, मतलब इतना वो नहीं है। तो फिल्म युद्धवीर एक सैनिक परंपरा पर, सैनिकों की शहादत पर, सैनिकों का जो वीरता पर आधारित है फिल्म से। और बहुत सुंदर पिछला सेकंड शेड्यूल इन फिल्म को छा। और अभी 15 दिन बेटी शूटिंग चल रही है पौड़ी, खिरसू और श्रीनगर की वादियों में। और ये में बहुत सुंदर सुंदर कलाकार बलदेव राणा जी महानायक छन, हमारा राजेश मालगुडी जी, पद्मेंद्र राव जी, अंकिता परिहार, बहुत सारा अच्छा कलाकार काम करना छन। और गीत जो का गाया छन आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, विवेक नोटाल, वीरेंद्र राजपूत। और ये गीत का फिल्म का सारा गीत मेरा लिखा छन और गढ़वाली माँ स्क्रिप्ट और डायलॉग मेरा लिखा छन भाई साहब जी। बागेश्वर जनपद मुख्यालय स्थित विक्टर मोहन जोशी राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में जिला स्तरीय पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जनपद के तीनों विकास खंडों बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट से 40 छात्र शामिल हुए। कुल 120 बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान के विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महोत्सव में बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान मॉडल, विज्ञान नाटक, विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान कविता जैसी विधाओं में भाग लिया। आज हम जनपद बागेश्वर में सीमांतर पर्वतीय के महोत्सव पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं
हमारे पर्यावरण में होते हुए नुकसान, हमारे आसपास फैलती हुई गंदगी, इन सब की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और जल नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और जल के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जैसा कि मेरा घर एक नदी के बगल में है, तो मैं देखती हूँ आए दिन लोग वहाँ कूड़ा डालते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी नदियों के अगल बगल पुल पर ऐसी जगहों पर कैमरे लगाए जाएं जहाँ पर लोगों को देखा जा सके, उनके ऊपर सख्त निगरानी रखी जा सके। आज उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट देहरादून के तत्वावधान में जनपद स्तरीय चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में किया जा रहा है, जिसमें तीनों विकासखंड कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर से चयनित 40 बाल वैज्ञानिक, कुल 120 बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। ये 5 विधाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं: विज्ञान ड्रामा, विज्ञान क्विज, विज्ञान कविता हिंदी एवं स्थानीय भाषा, विज्ञान कविता अंग्रेजी भाषा तथा विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इनमें से 40 बच्चे जो चयनित होंगे, जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, वो राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव, जो चतुर्थ सीमांत पर्वतीय विज्ञान महोत्सव यूकॉस्ट के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में आयोजित किया जा रहा है, उसमें दिनांक 15 और 16 को प्रतिभाग करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों में वैज्ञानिक रुचि पैदा होती है, विज्ञान के प्रति समझ पैदा होती है। इन उद्देश्यों को लेके बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास हो, प्रश्न पूछने के लिए बच्चे आगे आएँ। दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को इसमें लाभ मिल रहा है। तो यूकॉस्ट के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर दुर्गेश पंजी, प्रोफेसर दुर्गेश पंजी के निर्देशन में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में सरकार के निर्धारित समय पर धान खरीद केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। उपजिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी और एसएमआई ने अपनी टीम के साथ कृषि मंडी समिति का निरीक्षण किया। पहले दिन धान खरीद में कुछ असुविधाएं देखने को मिली, लेकिन किसानों का धान मंडी में तुलवाकर मिलों तक भेजा गया। किसानों ने बताया कि शुरुआती दिन होने के कारण थोड़ी दिक्कत आई, मगर सरकार की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार उनकी उपज की तौल और खरीद की प्रक्रिया पूरी की गई। देखिए, आज से हमारी धान खरीद जो है खटिया मंडी में शुरू हो गई है। इसी के दृष्टिगत धान क्रय सेंटर्स का जो है निरीक्षण किया गया, और मेरा इसमें यही है कि किसानों को और जो व्यापारी हैं दोनों को ही किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोनों जो ग्रुप्स हैं सामंजस्य बनाकर उनकी जो है धान खरीद कराई जाए, और ये जो मंडी में जो धान आ रहा है उसका सुचारू रूप से जो है वो उसकी जो परचेजिंग हो जाए, और यहाँ पर जो मंडी में जो क्रय सेंटर बने हैं वो उनके माध्यम से भी जो है वो ये जो खरीद है वो कंप्लीट की जाए। कहना चाहेंगे कि जैसे 30 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी मंडी परिसर में, तो यहाँ से आश्वासन दिया था कि 2 दिन त्यौहार है, उसके बाद 3-4 तारीख को सुचारू होगी। तो एसएमआई साहब ने उसके करके पोर्टल का सारा कह रहे थे हम कर लेंगे 4 तारीख को। तो उसी बात पे खैर आज ट्रालियाँ आई, किसानों की ट्रालियाँ कच्चे आड़त में तोल करके आवंटित की गई मिलों को, सब मिलों में चली गई। बात के साथ ही जो सूखे धान थे 15-17 माउचर से नीचे या 17 माउचर तक के, वो संबंधित कांटे आरएफसी के वहाँ पे तोल शुरू कराई गई है। ना असुविधा नहीं हुई, पहला दिन है, थोड़ी बहुत छुटपुट असुविधा तो होती है कि लेबर आने में चाहे कोई, वैसे कोई असुविधा हुई नहीं, वैसे शुरू हो गई। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।